नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग आरक्षण को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के शुभारंभ होते ही विपक्ष यानी कांग्रेस ने एक बार फिर ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर सत्ता पक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक अपने हाथों में सांकेतिक रूप से गिरगिट का खिलौना लिए हुए थे। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण देने का कानून विधानसभा से पारित किया, मगर बीजेपी ने उसे विवादित बनाया और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब तक सरकार ओबीसी को आरक्षण को कोर्ट में उलझा रही है, जिसको ओबीसी वर्ग अच्छे से समझ रहा है। कांग्रेस ने साफ किया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रहेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार को गिरगिट बताया और कहा कि ये भाजपा सरकार प्रदेश जनता को लूट रही है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर सरकार का कहना है मामला चूंकि कोर्ट में है, जिसके समाधान के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिले। सरकार की मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में ओबीसी वर्ग को 27 या 30% तक आरक्षण देने को लेकर पक्ष रखा जाएगा। दरअसल कमलनाथ सरकार द्वारा दिए गए 27% ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट पहुंचा, तब तक कमलनाथ सरकार गिर चुकी थी और शिवराज सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी। ऐसे में कोर्ट में सरकार लगातार अपना पक्ष रख रही है, मगर अब तक मामले का निराकरण नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कोर्ट में दूसरे रास्ते से जाने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में नियुक्तियां की हैं, जिनके द्वारा विभिन्न तरीके से प्रदेश में ओबीसी की वास्तविक संख्या जुटाई गई है। सरकार अब आंकड़े के साथ कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का पक्ष रखने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि जल्द ही मामले का निराकरण हो जाएगा, मगर फिलहाल इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। हंगामे के बीच विधानसभा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इनके आरक्षण को रोक के लिए, रिजल्ट को रोक के लिए सरकार करोड़ों रुपए वकीलों को फीस दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, और ओबीसी के पीठ में छुरा घोंप रही है। तो ये सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि तत्काल सरकार को रंग ना बदले और ओबीसी के पक्ष के अंदर निर्णय करे, ये हमारी मांग है। विधानसभा में तो प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक है। पहले दिन आप लोगों ने उसका मैंने आपसे कहा है कि विधानसभा नियम और परंपराओं से चलती है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से सरकार गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम कर रही है, ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिले, इसको लेकर के सरकार का जो दोहरा रुख है, जो दोहरा चेहरा है, वो आज ओबीसी वर्ग के साथियों के सामने आ गया है। सदन के अंदर ओबीसी के हिमायती होने का दावा सरकार करती है, लेकिन यही सरकार हमारे ओबीसी साथियों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो 27% आरक्षण देने का काम किया गया था, उसका लाभ उनको नहीं मिले, इसके लिए वकीलों के द्वारा मोटी फीस दे करके उसको रुकवाने का काम करती है। अपना पक्ष, ओबीसी का पक्ष जो है सही तरीके से कोर्ट के सामने सरकार नहीं रखती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है और हमारी ओबीसी के वर्ग के साथी जो है आज जागरूक हो चुके हैं और ओबीसी महासभा के द्वारा आज सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं, सिर्फ नौकरी में नहीं, बल्कि राजनीतिक आरक्षण भी हमारे ओबीसी वर्ग के साथियों को मिले, ये मांग लेकर के हम लोग जाने वाले हैं। देखिए, ये तो जो चुने हुए उम्मीदवार हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, ये इनका मौलिक अधिकार है। और मैं समझता हूं कि हमारे विधानसभा की एक गरिमामय परंपरा रही है और उस पर सिर्फ सदन नियमों से नहीं, परंपराओं से भी चलता है। जहां आप लोगों ने गिरगिट लेकर प्रदर्शन करा, वहीं दूसरी ओर बीजेपी बता रही कि कांग्रेस को गिरगिट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे बदलती है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर निर्णय नहीं करना चाहती। आप आश्वासन देते हो कि हम देश के अंदर एमएसपी लाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा था, इन्होंने बात करी युवाओं को नौकरी की, तो नहीं दे पाए, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर उद्योगपतियों की बात करें, लघु उद्योग की बात करें, उनको अनुदान देने, उनको सुविधा देने की बात है, लेकिन बजट पे पैसा रखते ही नहीं हो, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी।
अगर कुपोषण के शिकार हो रहे, कुपोषण सही नहीं मिल पा रहा, आप वादे करते हो चुनाव के अंदर, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर आप आदिवासियों को पट्टे नहीं दे पा रहे हो, जंगल की जमीनें उनको नहीं दे पा रहे हो, अन्य समाज के लोगों को जो जंगल की जमीन पे कई सालों से अधिकार है 2006 के पहले, अगर आप उनको नहीं दे पा रहे हो, आप चुनावी घोषणा पत्र में तो कहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर आपने 3,000 रुपए महिलाओं को बोला देने का, अभी तक नहीं दे पाए, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। भारत कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के विधायक, पूरी पार्टी जो आपके वादे हैं उनको याद दिलाना चाहती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के वादों को। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर वादों में फेल हुई। किसानों की बात करें, आज यहाँ बोलते हैं कि विधानसभा में कई बार कह चुके हैं कि खाद मिल रही है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। ये इनके मंत्री अगर क्षेत्र में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जूते उतार के नंगे पैर भागना पड़ेगा वहां से इनको। जल जीवन मिशन में मंत्री जी के ऊपर कि इनके इसमें भ्रष्टाचार काफी हो रहा है। किसमें? मंत्री जी जल जीवन मिशन। बाकी मंत्री जी मना कर रही कि ऐसा कुछ भी नहीं, शिकायत नहीं मिली है। देखिए, भ्रष्टाचार हर योजना में है। मैंने तो प्रमाण दे दिए, परिवहन में प्रमाण दे दिए, नर्सिंग में प्रमाण दे दिए, जल संवर्धन में प्रमाण दे दिए, जल जीवन में प्रमाण दे दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हो गया है। तो अब ये पैसे छुप के नहीं लेते, जेसीबी और डंपर से भरते हैं। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर है और ओबीसी महासभा भी सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है। आज तो विधानसभा में पहले दिन ही कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दिया। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे तो है नहीं, और ओबीसी आरक्षण को जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने इसको कोर्ट में ले जाने का और कोर्ट में फंसाने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्ध है कि आने वाले समय में हम पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। उसके लिए हमने पूरी रचना योजना भी बनाई है। चूँकि मामला कोर्ट में है, इसलिए हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर उस आयोग की रिपोर्ट हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और जल्दी ही यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम संकल्पित हैं कि पिछड़ा वर्ग को उसका हक मिले और 27% आरक्षण मिले, और जल्दी ही इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। आरक्षण मिले, अटका कहाँ हुआ है मामला? देखिए, ये मामला कोर्ट में है चूँकि, और कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि पूरा आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने अभी पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, और अभी रामकरण कुसमरिया जी को अभी पिछले बार भी वो थे, फिर से अध्यक्ष घोषित किया है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश करेगी कि 27% आरक्षण क्यों देना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। जैसे कुछ राज्यों में 50% से ऊपर आरक्षण दिया गया है, उसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी मिलना चाहिए। इस बात को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, और रचना योजना बनाकर किस प्रकार से ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपको लगता है कब तक ये मामले का निपटारा हो जाना चाहिए? मुझे लगता है जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आयोग बन गया है और उसकी रिपोर्ट भी जल्दी सबमिट होने वाली है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए केंद्र से भी अनुरोध किया जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि मुझे लगता है जल्दी ही ये आरक्षण मिलना चाहिए। तो रिपोर्ट क्या कोर्ट में जाएगी कि सरकार कोर्ट में सबमिट की जाएगी वो, और सरकार को तो जाएगी, सरकार उसको कोर्ट में सबमिट करेगी, और फिर कोर्ट के निर्णय के आधार पर जल्दी ही उसको हम ओबीसी समाज को समाधान निकलेगा। और निश्चित रूप से हम प्रतिबद्ध हैं कि 27, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं 27% क्यों, हम तो 28, 29, 30 तक देने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के ये है कि सरकार की मंशा साफ है, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा साफ है कि पिछड़ा वर्ग के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। धन्यवाद।